मेरठ में कुछ समय पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। ये मामला एक युवक सौरभ की हत्या से जुड़ा हुआ है। उसमें उसकी पत्नी मुस्कान को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया। मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद उसे मेरठ की चौधरी चरण सिंह जेल भेजा गया। जेल में उसकी मुलाकात संगीता नाम की एक महिला से हुई, जो पहले से ही अपने पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद थी। दोनों की सोच, जीवन की परिस्थितियां और किए गए अपराध इतने मिलते जुलते थे कि जल्द ही वो एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन गई। मुस्कान और संगीता दोनों ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पतियों को रास्ते से हटाने के लिए अपने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर साजिश रची और हत्या कर दी। इन दोनों ही मामलों में प्यार का भूत इस कदर सवार था कि उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को खत्म करना बेहतर समझा, ताकि वो अपने प्रेमियों के साथ एक नया जीवन शुरू कर सके। मुस्कान पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी, जबकि संगीता ने अपने प्रेमी अवनीश के साथ मिलकर अपने पति अजय उर्फ बिट्टू की हत्या की। अजय देहरादून में नौकरी करता था और एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए मेरठ आया था। उसी दौरान संगीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक अवनीश ने अजय को बाइक पर बिठाया और एक सुनसान जगह ले जाकर पहले उसे शराब पिलाई, फिर उसके सिर पर हैंडपंप से वार किया और आखिर में गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को फेंक दिया गया ताकि कोई सुराग न मिल सके, लेकिन पुलिस की जांच में रहस्य सामने आया और फरवरी महीने में दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उधर सौरभ की हत्या का मामला जब सामने आया तो मीडिया में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इसमें भी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल आरोपी पाए गए। मुस्कान जब जेल में आई तो संगीता से उसकी जान पहचान हो गई और धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता चला गया। दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि अब वो एक दूसरे के साथ समय बिताकर अपना मन बहलाती हैं। जेल प्रशासन की माने तो दोनों महिलाएं एक ही बैरक में रहती हैं और अब ये खबर भी सामने आई है कि दोनों ही प्रेग्नेंट भी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों को अपने गर्भ में पल रहे बच्चों के पिता को लेकर शंकाएं हैं। उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि वो बच्चे उनके पतियों के हैं या उनके प्रेमियों के, क्योंकि दोनों महिलाओं ने अपने वैवाहिक जीवन को खत्म करके प्रेमी के साथ नया जीवन शुरू करने की योजना बनाई थी। ऐसे में असमंजस पैदा होना जरूरी था। जेल प्रशासन ने इसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन दोनों महिलाओं को विशेष सुविधाएं दी हैं। दोनों को आराम के लिए अलग कमरा दिया गया है, उन्हें कोई काम नहीं कराया जाता है और उनका खास ध्यान भी रखा जाता है। जहां महिलाएं एक साथ महिला बैरक में रहती हैं, वहीं उनके प्रेमी अलग पुरुष बैरक में बंद हैं। जेल में रहकर भी इन महिलाओं के बीच की दोस्ती और समझदारी इतनी बढ़ गई है कि वो अपने अपने अपराधों को लेकर बिल्कुल पछताते हुए नजर नहीं आती हैं, बल्कि अब वो एक दूसरे की संगत में समय बिताकर जेल की जिंदगी को आसान बना रही हैं। मुस्कान और संगीता की दोस्ती का आधार उनकी सोच है, जो अपराध की तरफ झुकी हुई है। दोनों ने ये सोच लिया था कि अगर वो अपने पतियों को हटाकर प्रेमियों के साथ रहेंगी तो उनका जीवन बेहतर होगा, लेकिन कानून ने उन्हें उनकी गलत सोच की सजा दी और अब वो सलाखों के पीछे हैं। जेल के अधिकारी बताते हैं कि मुस्कान और संगीता को कैदियों से अलग रखा गया है ताकि उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें ज्यादा आराम मिल सके। जेल में मेडिकल स्टाफ द्वारा उनकी हर नियमित जांच की जाती है और किसी भी जरूरत पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। हालांकि जेल में रहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन मुस्कान और संगीता ने एक दूसरे का सहारा बनाकर अपने लिए थोड़ी राहत की स्थिति पैदा कर ली है। जेल के नियमों के तहत गर्भवती महिलाओं को खास देखभाल मिलती है और इसी के तहत इन दोनों को भी लाभ दिया जाता है। वो दिन भर बातचीत करती हैं, अपने पुराने जीवन के बारे में सोचती हैं और आने वाले बच्चे को लेकर चिंतित भी रहती हैं। लेकिन इन चिंता इस बात की है कि बच्चे का पिता कौन है, ना कि उसके भविष्य को लेकर। समाज में ऐसे अपराध जब सामने आते हैं तो ये दिखाता है कि किस तरह भावनाओं की गलत दिशा और गलत संगत इंसान को अपराध के रास्ते पर ले जाती है। मुस्कान और साहिल के केस में हमने ये देखा कि कैसे सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने कितनी प्लानिंग की और उसे मार देने के बाद वो लोग घूमने भी निकल गए, यानी कि उनके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था। मुस्कान और संगीता की कहानी न केवल एक अपराध की गाथा है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे दो महिलाएं दो जीवन में प्रेम की तलाश में थी। अपराध का रास्ता चुनकर अपने और अपने परिवार का जीवन तो उन्होंने बर्बाद ही कर दिया।
अब जब वो जेल में हैं तो उन्हें ना अपने पुराने जीवन की चिंता है, ना समाज की नजरों की शर्म, बस एक दूसरे की संगत और जेल की दुनिया में थोड़ी राहत की तलाश है। ये पूरा मामला एक चेतावनी है कि प्रेम में की गई गलतियों की सजा केवल खुद को ही नहीं, कई और लोगों को भी भुगतनी पड़ती है। अब मुस्कान और संगीता जेल की दीवारों के पीछे अपने किए पर शायद कभी पछतावा करे या ना करे, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से उन गलतियों का परिणाम झेलेगा जो उन्होंने आज की भावनाओं में बहकर की है। जेल प्रशासन लगातार इन पर नजर बनाए हुए है और भविष्य में इनकी डिलीवरी को लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी।